इस बाइक को दोस्तों किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जिसने सालों से इंडियन यूथ के दिलों पर राज किया है और जो ओल्ड स्कूल जनरेशन है उनके दिलो दिमाग में बसी हुई है, जिसको हम अपनी देशी भाषा में बोलते हैं दादा ले पोता बरता। आप जैसा कि देख के समझ ही गए होंगे, आज हम आए हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम रिव्यू करने नई क्लासिक 2021 का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट साहिल बेनीवाल और आप देख रहे हैं बैनी मोटो स्ट्रीम। तो ये है इंडिया का सबसे मोस्ट लव्ड ओल्ड स्कूल स्ट्रक्चर, जो कि इंडियन आर्मी भी यूज़ करती है। इसी स्ट्रक्चर में बिना कोई चेंज किए हुए रॉयल एनफील्ड ने बिल्कुल स्मार्टली तरीके से इसमें चेंजेस किए हैं, जिनकी वजह से बाइक अब और भी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। वाइब्रेशंस जो इसमें पहले आती थी अब बहुत ही मिनिमम हो चुकी हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स इसमें चेसिस में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। जो मिटियोर का चेसिस है वो यूज़ किया गया है इसमें। अभी हम थोड़ी देर में इसमें जितने भी एक्सटीरियर चेंजेस हैं, इंटीरियर चेंजेस, इसके इंजन में जो चेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ जनरल बातें करते हैं अब हम क्लासिक के बारे में। इसमें आपको सस्पेंशन में फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक 41 mm फोक्स दिए गए हैं। पीछे जो सस्पेंशन दिए गए हैं वो आपको ट्विन ट्यूब 6 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन प्रोवाइड किया गया है। चेसिस आपको ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम चेसिस प्रोवाइड की गई है। रियर डिस्क आपको 270 मिलीमीटर की डिस्क प्रोवाइड की गई है। अब फ्रंट जो आपको डिस्क प्रोवाइड की गई है वो 300 mm की डिस्क प्रोवाइड की गई है। उसका भी साइज़ इंक्रीज़ किया गया है। जो सीट हाइट है, ग्राउंड से जो आपकी सीट हाइट है अब क्लासिक की, वो 805 mm कर दी गई है। और जो बाइक का वेट है, अब ये बाइक पूरी मेटल की बनी हुई है, तो इस बाइक का वेट जो है अभी 195 kg वेट इसमें दिया गया है। जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 13 लीटर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है इसमें। कुछ ऐसी की है दोस्तों नई क्लासिक की। पहले जो की आती थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। पहले मशीन की आती थी, लेकिन अब ये कंप्यूटराइज्ड इसमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं सारे, ये आप देख सकते हैं। पहले कस्टमर्स को इशू रहता था कि जो रॉयल एनफील्ड का लोगो होता था, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, वो रिमूव हो जाता था टाइम के साथ, लेकिन अब ये इसके अंदर पूरा एम्बेडेड है स्ट्रक्चर सारा। तो फ्रंट से शुरुआत करें तो देखिए, ये यहाँ पे इसमें टाइगर आई दी गई है, जो पहले भी क्लासिक में आती थी, लेकिन अब इनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरली इसमें चेंज किया गया है। इसको थोड़ा सा और बोल्ड लुक दिया गया है। इसका जो फ्रंट है, जो हेडलाइट है, उसमें मल्टी रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। और जो बल्ब है इसमें रॉयल एनफील्ड का लोगो दिया गया है। जैसे ही साइड में आप देखेंगे तो जो इसकी इंडिकेटर लाइट्स हैं उनको थोड़ा छोटा किया गया है और थोड़ा लंबा किया गया है। जो सस्पेंशन है, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, लेकिन सस्पेंशन को देखिए आप, पहले इसमें थोड़ा सा थिन आता था, लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है। कुछ ऐसा फ्रंट से लुक आता है। फ्रंट में ये मेटल दिया गया है। बाइक में प्लास्टिक का आपको बहुत मिनिमम यूज़ मिलेगा। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें चेंज की गई है फ्रंट में, वो इसका टायर का प्रोफाइल चेंज किया गया है। और इसमें अब बाइब्री के डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं मेंशन, जिसमें लोगो दिया गया है। साइड रिफ्लेक्टर दिया गया है। डिस्क ब्रेक इसमें बड़े कर दिए गए हैं अब। ये आपको ABS की प्लेट दी गई है यहाँ पे। और फिलहाल ये जो हमारे पास मॉडल है, ये ट्यूबलेस एलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर वाला मॉडल है। साइड में अगर आप देखेंगे तो चेसिस में जो सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज है, अब यहाँ पे स्प्लिट बार दिए गए हैं आगे। पहले सिंगल बार आता था, लेकिन अब यहाँ पे स्प्लिट बार दिए गए हैं। स्प्लिट बार का यूज़ ये है कि इससे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाइब्रेशंस का अब दोनों बार में आता है। पहले सिंगल बार में रहता था, जो कि ऊपर कैरी फॉरवर्ड होता था, आपको हैंडल तक आता था आपके। लेकिन अब जो वाइब्रेशन है, अब ट्विन बार होने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस वजह से आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं। ये यहाँ पे आपको हॉर्न दिया गया है, नीचे आपको इंजन गार्ड दिया गया है। ये एक्सेसरीज का पार्ट है जो कि आपको लगवाना ही चाहिए, इससे आपको इंजन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। इसके बाद जो सबसे मेन चेंज है, अगर उसकी बात करें, तो वो है इसका सेंटर कंसोल। अब इसमें डिजिटल प्लस एनालॉग सेंट्रल कंसोल दिया गया है। साइड में आपको वैकेंट स्पेस दी गई है, जहाँ पे रॉयल एनफील्ड का लोगो मेंशन्ड है। यहाँ पे एक्सेसरीज के उसमें आप GPS जो नेविगेशन सिस्टम है वो लगवा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 8000 रुपीज़ है।
ये जो की मैंने आपको पहले दिखाई थी, यहाँ पे आपको मेंशन मिलता है लॉक ऑफ ऑन। इसमें जो चेंज किया गया है, पहले लॉक जो सिस्टम आता था और रॉयल एनफील्ड में साइड में दिया जाता था, साइड बार में यहाँ पे दिया जाता था, लेकिन अब जो लॉक स्ट्रक्चर है वो यहीं पे दिया गया है। अब आप इसको सिंपली प्रेस करके और लॉक कर सकते हैं ऐसे, और ऐसे खोल सकते हैं। अब आप जैसे ही ऑन करेंगे तो इसमें सिग्नल्स दिए गए हैं, बैटरी, ABS, इंजन लाइट, फ्यूल लाइट। एक जो सबसे खास रिक्वायर्ड चीज़ होती थी, जो कस्टमर्स हमेशा कंप्लेन करते थे कि इसमें ऑयल लेवल हमें पता नहीं चलता है, कितना फ्यूल हमारे पास बाकी है कितना नहीं है, तो इसको रॉयल एनफील्ड ने दूर किया। अब यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर में आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, फ्यूल लेवल, ट्रिप, इको, और ये सारे कंट्रोल्स आपको इसको कंट्रोल करने के लिए आपको हैंडल बार पे ये बटन दिया गया है, इससे आप इन सबको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ और इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ट्रिप, 2 इको, 1.1 किलोमीटर कितना फ्यूल इसमें अभी है, ये टाइमिंग्स, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे ही आप इसमें स्विच को दोबारा लगाएंगे तो ये जो आपका स्पीडोमीटर है ये एक बार पूरा सर्कल रोटेट करता है, उसके बाद वापस अपनी जगह पे आता है। इसके हैंडल बार बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, ये मिटियोर से ली गई हैं सारी चीज़ें। बेसिकली जो इसका चेसिस स्ट्रक्चर है वो सारा मिटियोर से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। ये अब ज़्यादा ब्रॉड कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, ये पासिंग के लिए कंट्रोल मिलता है आपको, ये हेडलाइट के लिए कंट्रोल्स हैं, ये आपको इंडिकेटर लाइट्स, ये आपको हॉर्न का स्विच दिया गया है। अब एक और फीचर यहाँ पे जो ज़्यादा टूरिंग वगैरह करते हैं उनके लिए दिया गया है कि अब आपको कोई एक्सटर्नल चार्जिंग पोर्ट लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ही USB का पोर्ट मिल जाता है। राइट हैंड साइड में बात करेंगे आप, तो ये आपको यहाँ पे स्विच दिए गए हैं जो कि आपका सेल्फ स्टार्ट के लिए है। ये आपको हैज़ार्ड लैम्प के लिए दिया गया है, जैसे कि आप फोग वगैरह में चलते हैं तो उस टाइम पे आपको एक्सटर्नली फिट नहीं कराना पड़ेगा, इससे आपको दोनों इंडिकेटर्स चालू हो जाते हैं, इस तरीके से ऑफ हो जाते हैं। ये आपको इंजन कट स्विच दिया गया है, जो आपका डिस्क ब्रेक का लिक्विड फ्लूइड वाला जो एरिया होता था उसको भी चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आपने अभी हैंडल में इतने चेंजेस नोटिस किए हैं, जो सबसे एक मेन चीज़ रखी है क्लास रॉयल एनफील्ड ने, जो इसकी फ्यूल टैंक है उसको बिल्कुल सेम रखा गया है, क्योंकि फ्यूल टैंक से एक क्लासिक की लुक आती थी, जो कि यूथ को और जो ओल्ड स्कूल जनरेशन है, जिनको रॉयल एनफील्ड के जो बायर्स हैं, जो इनमें कुछ चेंज नहीं चाहते थे, तो उसको बिल्कुल सेम वैसा ही रखा गया है, सेम रॉयल एनफील्ड की बैजिंग। जैसा कि आप देखेंगे जो एग्जॉस्ट पाइप है अब उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पे दिया गया है, बैंड पाइप पे नहीं दिया गया है, उसको यहीं पे एडजस्ट कर दिया गया है, ताकि जिससे जो आपका साउंड नोट था उसमें कोई चेंज ना आए, और जो पहले क्लासिक की आवाज़ आती थी वैसे ही आपको जो डुग डुग साउंड सबको पसंद थी वो दोबारा क्लासिक प्रोड्यूस कर सके, इंजन में चेंज होने के बावजूद भी। अभी थोड़ी देर में हम आपको साउंड सुनाएंगे, आप खुद जज कीजिएगा कि क्या चेंजेस हैं क्या नहीं है। नेक्स्ट जो चेंज किया गया है वो किया गया है सेटिंग में, जो सेटिंग पोस्चर है अब उसको चेंज कर दिया गया है, और जो कंफर्ट लेवल है सीट्स का उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। नीचे जो सीट में स्प्रिंग आता था उसको अब रिमूव कर दिया गया है, लेकिन कंफर्ट अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। स्प्रिंग का आपको ऑप्शन आता है, अगर आप एक्सटर्नली इसको लगवाना चाहें शोरूम से तो आपको लगा के दे सकते हैं। कुछ लोगों को स्प्रिंग बहुत पसंद था, इसलिए एक रॉयल एनफील्ड ने एक ऑप्शन रखा है कि आप इसको बाद में भी लगवा सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंज है वो किया गया है, जो इंजन से चेन आती थी जिससे आपका मूवमेंट होता था टायर का, पहले वो राइट साइड में दी जाती थी, लेकिन अब राइट साइड में आपको ब्रेक दे दिया गया है, और जो चेन सेट है उसको पूरा लेफ्ट साइड में डाल दिया गया है। जैसा कि नॉर्मल बाइक्स में आता है उसी तरह से अब क्लासिक में भी आपको लेफ्ट साइड में चेन सेट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज है वो इसको फुट पैड्स में चेंज किया गया है। जो अब इसके फुट पैड आते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, पहले राउंड शेप के फुट पैड्स आते थे जिसको आप बदल के एक बहुत ही कंफर्टेबल स्ट्रक्चर में कर दिया गया है। इनको भी आप अगर और ज़्यादा कंफर्टेबल कराना चाहते हैं तो आप एक्सेसरीज पार्ट में इसको करवा सकते हैं, थोड़ी देर में हम आप इसको एक्सेसरीज दिखाएंगे। नेक्स्ट जो चेंज आपको दिखेगा क्लासिक में वो है इसकी बैकलाइट में। अब बैकलाइट का स्ट्रक्चर राउंड, जो पहले राउंड आता था वही कर दिया गया है, लेकिन जो इसका जहाँ पे लाइट एम्बेडेड होती थी पहले वो एक ट्रेपेजोइडल शेप आता था, लेकिन अब इसको भी पूरा राउंड कर दिया गया है, जो कि एक और ज़्यादा क्लासी लुक इसको दे रहा है। साइड में जो इंडिकेटर्स है उसको थोड़ा छोटा कर दिया गया है और थोड़ा सा
लेंथ वाइज इनको इंक्रीज कर दिया गया है। सबसे मेन चीज़ जो मैं कहूँगा वो इसमें किया गया है वो है नई रॉयल इनफील्ड क्लासिक का दिल, हार्ट ऑफ दिस बाइक। अब इसमें आपको यूज़ किया गया है जे सीरीज़ का इंजन जो कि मीटियोर से कैरी फॉरवर्ड है, लेकिन इसकी रिफाइनमेंट क्लासिक के हिसाब से की गई है। ये आप इसमें मेंशन देखेंगे जे सीरीज़। अब इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन। इंजन जो है वो 350 सीसी का है जो आपको 27 Nm का टॉर्क और 20.2 bhp की पावर जनरेट करता है। अब इसमें आपको EFI टेक्नोलॉजी दी गई है, उसके साथ साथ जो वेट क्लच प्लेट आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स प्रोवाइड करता है अब रॉयल इनफील्ड क्लासिक के साथ। एक चीज़ जो बायर्स को शायद किसी को पसंद आए किसी को ना आए, अब क्लासिक से किक स्टार्ट को बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट प्रोवाइड किया गया है। इसमें आप जैसा कि आप देख सकते हैं आपको किक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ना ही आप इसमें एक्सटर्नली लगवा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा इशू आ सकता है, अगर किसी की सेल्फ डाउन हो जाए तो इसको फिर उसे धक्के से स्टार्ट करना पड़ेगा और अपनी बैटरी को चेंज कराना पड़ेगा। हालांकि रॉयल इनफील्ड का कहना है कि इसमें बैटरी में अब इम्प्रूवमेंट की गई है ताकि कुछ इशू ना आए कस्टमर्स को। अब जैसा कि मैंने आपको चेसिस में चेंज बताया था, उस चेसिस को रॉयल इनफील्ड ने अब इसको नाम दिया है ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम चेसिस। और जो इसमें ब्रेक पैड है, ब्रेक दिए गए हैं वो भी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। जो रियर डिस्क ब्रेक है वो अब 270 Nm का डिस्क ब्रेक आता है और जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो 300 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक आता है। इसमें जो अब ओवरऑल फिट एंड फिनिश है रॉयल एनफील्ड के द्वारा क्लासिक में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है। उसमें पूरी मेटल की बनी हुई है क्लासिक। जो पेड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको एयर फिल्टर दिया जाता है, इसकी भी फिनिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है। लॉक में जो पहले इश्यूज आते थे लॉक करने में, ओपन करने में, जो बाद में यूज़ के साथ साथ जो इश्यूज आते थे उस पर बहुत ज़्यादा काम किया क्लासिक में। रॉयल इनफील्ड का कहना है कि आगे कस्टमर्स को वैसा इश्यूज नहीं आएंगे। राइट साइड में यहाँ पे आपको बैटरी पैनल दिया गया है और साथ में आपको टूल बॉक्स प्रोवाइड किया गया है। ये पोल्यूशन नॉर्म्स का स्टिकर यहाँ पे लगाया गया है इसमें। ये आपको रियर ब्रेक फ्लूइड दिया गया है डिस्क ब्रेक के लिए। ये आपको इंजन ऑयल के लिए अगर आपको रिफ्यूल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑयल फिल्टर प्रोवाइड किया गया है। पीछे आपको जो सोकर है वो ट्विन ट्यूब 6 स्टेप एडजस्टेबल सोकर प्रोवाइड किया गया है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि आपको कंफर्टेबल होता है। चलिए अब जिसका सबको इंतज़ार रहता है आप उसकी तरफ चलते हैं। अब हम आपको नई क्लासिक का साउंड नोट सुनवाते हैं कि कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है क्लासिक 2021 को। देखिए मैंने रेस से बिल्कुल हाथ हटा लिया अपना, आपको कैसी डुक डुक की साउंड आ रही है आप गौर से सुन सकते हैं। वाइब्रेशंस आप बाइक में देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है। पहले जैसे वाइब्रेशंस होती थी कि ब्रेक पेडल ये और सब मूवमेंट होने लग जाती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी वाइब्रेशंस बाइक में आपको नहीं आएंगी। आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं है इसमें। तो बहुत ही अच्छा काम किया है क्लासिक में रॉयल इनफील्ड ने। चलिए थोड़ा सा रेव करते हैं इंजन को। तो साउंड नोट को बिल्कुल सेम रखने की कोशिश की गई है क्लासिक में। जो पहले क्लासिक में साउंड नोट आती थी एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99.9% तक बिल्कुल सेम एग्जॉस्ट नोट आ गया इसमें। तो दोस्तों पहले जब भी कोई रॉयल इनफील्ड की क्लासिक या बुलेट लेता था तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता था कि वो क्या क्या मॉडिफिकेशंस करें, क्या क्या नहीं करें। तो इसके लिए रॉयल इनफील्ड ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया कस्टमर्स के लिए। एक्सेसरीज की जितने भी टाइप्स हो सकती थी, जो आफ्टर मार्केट में जो भी एक्सेसरीज मिलती थी, वो सारी अब खुद लेके आए हैं। तो आज हम आए रॉयल इनफील्ड के शोरूम में और हमारे साथ अक्षय भाई। चलिए उनसे जानते हैं कुछ एक्सेसरीज के बारे में और शोरूम के बारे में। नमस्कार अक्षय भाई। नमस्कार भाई। भाई कुछ कस्टमर्स को बताइए एक्सेसरीज के बारे में, क्या क्या एक्सेसरीज आई हैं हमारे पास।
सर इसमें अब आपके टूरिंग सीट्स जो आप स्पेशली लोग करोल बाग जाते थे यहाँ से रोहतक से लगवाने, वो आपकी आ जाती हैं शोरूम पे ही, आप यहाँ से लगवा सकते हैं। जैसे आपने कहीं लॉन्ग टूर पे जाना है, लद्दाख या फिर कहीं हिमाचल स्पीति वैली कहीं भी, तो आप ये सीट लगवा सकते हैं जो कि काफ़ी कम्फी है। आप यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस चेयर while you are on your bike on the road। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसा बैक रेस्ट आपको बुलेट में मिलता है वैसा ही बैठ के आपको इसमें मिलेगा। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इसको कर दिया गया है। और इसमें जैसे आप मिट्योर है, मिट्योर के लिए भी जैसे हमारे पास अब ये विंडशील्ड आती है इसमें, और ये ऐसी आपकी एक क्लासिक पे भी लग जाती है, कॉन्टिनेंटल पे भी लग जाती हैं, तो ये चीज़ें हैं। और कई मॉडल्स हैं जो क्लासिक में सिर्फ आपके ताड़ियों में आती हैं, जो स्पोक्स में, उसमें आप अलॉय व्हील्स के लिए भी जा सकते हैं, कंपनी फिटेड, जो आपको रॉयल एनफील्ड आपको प्रोवाइड कराएगी। और आप जैसे ऑफिस गए हो कि आपको जैसे 9 to 5 इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, आप एक साइड बाइनर ये लगवा सकते हैं, और इसमें एक आप वाटर प्रूफ बैग भी अंदर फिट करवा सकते हैं, जिससे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप कैरी करते हो अपने साथ, वो भीगेंगे नहीं। अच्छा भाई, अक्षय भाई, इसकी इनकी प्राइसिंग क्या क्या है? एलॉय व्हील्स अगर कोई लगवाना चाहे तो क्या क्या प्राइसिंग होगी उसकी? ये सर इंक्लूडिंग जीएसटी एवरीथिंग, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 12,500 रुपीज़। तो बाहर से आप इतने महंगे जो लगवाते थे, मार्जिन भी उसमें थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन अब आपको बिल के साथ ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। जी सर। तो हमारी जो ये क्वालिटी है, जो बुलेट की, जो रॉयल एनफील्ड जो प्रोवाइड कराता है कस्टमर्स को, वो एक बाहर से जो लगवाया उसमें काफ़ी डिफरेंस है। और आप जैसे आपने बैकरेस्ट है हमारे पास, जैसे कि आप बाहर से लगवाएं अगर यहाँ से लगवाएं, तो एक मन में ही मतलब कस्टमर के रहता था कि यार मैंने आफ्टर मार्केट करवाया है। तो हम आपको जो शोरूम से बाइक आपको निकाल के देंगे, वो सर आपको, सॉरी, जो हम आपको कस्टमर को जो हम बाइक देंगे निकाल के यहाँ से, वो ऑलरेडी आपको मतलब कि फुली स्टॉक्ड मिलेगी यहाँ से, कि आपको कहीं बाहर किसी भी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा, उनमें इश्यूज रहते थे कि शायद नहीं नहीं कलर नहीं। फेड ना हो जाए या कुछ हाँ जी हाँ जी। रस्ट वगैरह की इश्यूज ना आ जाए, तो अब वो हाँ जी, बिल्कुल नहीं आएंगे कंपनी कस्टमर्स इस को। हाँ जी सर, कंपनी इसके साथ आपको वारंटी भी देती है सर, जैसे कि कुछ आपको प्रोडक्ट दे रही है कंपनी, तो उस पे वारंटी भी होती है कि आपके, अच्छा अच्छा। तो वो चीज़ भी आती है सर। और जैसे फुटरेस्ट है, ये प्रीमियम क्वालिटी के हो जाते हैं हमारे पास, जो जो नॉर्मली हैं वो पहले आते थे गोल वाले, उसके बाद एक जो लगते हैं, अब कंपनी ये देती है कि आप लंबे टूर पे हो, ये आपके मतलब कि पैर थकेंगे नहीं इस पे, तो ये चीज़ भी है सर, काफ़ी हाँ, अभी जो बढ़िया। उनपे मैंने आपको फुटरेस्ट दिखाए थे उनसे ये ज़्यादा ब्रॉड हैं, जी जैसे जी। कोई लॉन्ग टूर पे जाता है हाँ जी हाँ जी। तो उनके लिए जी सर। इश्यूज खत्म हो गए हैं। हाँ जी। और जैसे ओल्ड स्कूल टाइप के आपके साइड बैग हैं, जो आप मतलब कि बाइक पे लगवा सकते हो, जो आप क्लासिक को, रियली आपको एक क्लासिक लुक देगा आपकी बाइक को। तो जो ओवरऑल लगभग प्राइसेस हैं, जैसा कि भाई ने हमें बताया, शायद आफ्टर मार्केट में भी आपको थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा, लेकिन जो वारंटी और गारंटी रॉयल इनफील्ड प्रोवाइड करता है वो आपको और कहीं भी नहीं मिल सकती है। विद बिल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, इंश्योरेंस में सब कुछ इंक्लूड होता है। तो ये है दोस्तों क्लासिक 350 की प्राइस लिस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।